राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको सुनाते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में संकर्ण नाम के एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यव्रती का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन किया। वे धनो उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सांप कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसकी काटती ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसकी शरीर की रक्षा न हो सकी। तत्पश्चात कुछ ही समय में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वर्तन को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके मैं स्वयं ही रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने सपने में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपने मनोभाव बताया। तब उनके निर्कुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से सपने की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुंडला हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि में धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाबी से बड़ा भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? अथवा किसने तुझे यहाँ भेजा? ये सारी बातें मेरे सामने बतला। बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए सपने से निर्विस्मित होकर यहाँ स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे श्रीधि बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए यहाँ सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझसे बतलाइए, क्योंकि मैं इस रात में लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृत में 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता के 7वें अध्याय से प्राणियों की जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पर भोजन कराओ, इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो। वत्सल अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक शंख ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य धारण किया और सारा धन पुत्रों को अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उसमें से वे सदा 4 पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर के लिए धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हारे 7वें अध्याय का महात्म बतलाया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानस सब पातकों से मुक्त हो जाता है। राधे राधे राधे। हमने आपको सुनाया 7वें अध्याय का महात्म। अब हम आपको सुनाते हैं 7वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे अन्य प्रेम से आसक्त हुआ मन वाला और अन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ है। मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मा रूप चित प्रकाश संयम रहित जानेगा। उसे सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। हजारों मनुष्य में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई ही पुरुष मेरे प्राण होकर मेरे को ही तत्व से जानता है, अर्थात यथा मर्म से जानता है। हे अर्जुन,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार भी ऐसे 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी ही प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और ए माँ भाव, इससे दूसरी और मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान के जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पत्ति वाले और संपूर्ण जगत का उत्पत्ति और पल्ले रूप है, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से कोई किंचित मात्र दूसरी वस्तु नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश्य मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में रस और चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश और संपूर्ण वेदों में ओंकार तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व मैं हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन मैं ही हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वे मैं ही हूँ। और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन करके मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आशक्त और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम करता हूँ। और जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव और रजोगुण से तथा तमोगुण से भाव है, उन सबको मेरे ही होने वाले हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें और मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सत्विक, राजस, तामस इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से सब संसार मोहित हो जाता है। इसलिए इन तीनों गुणों से मेरे अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि वह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मेरे को नहीं भजते। जो भरतवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थात आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे ही एक ही भाव से स्थित हुआ अन्य भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाला ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वे ज्ञानी मेरे को ही अत्यंत प्रिय है। यद्यपि वे सभी उदार है अर्थात श्रद्धारहित मेरे भजन के लिए समझ लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह स्थिर बुद्धि, ज्ञानी भक्त आदि उत्तम गीता स्वरूप मेरे में अच्छी प्रकार स्थित है। जो बहुत जन्मों के अंत जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी कुछ वासुदेव ही अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ ही नहीं इस प्रकार मेरे को भजता है, वे महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषय युक्त पुरुष है वे अपने स्वभाव से मेरे को उन भोगों को कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजन करता है उस भक्त की मैं उस देवताओं के लिए प्रति श्रद्धा को स्थित करता हूँ। वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवताओं के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे ही द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे शेष में वे मेरे में को ही भजते हैं और मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते, ऐसा होने पर भी मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिमाहीन यानी बुद्धिहीन है, वे भजन नहीं करते किसी भी परिस्थिति में। पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है, ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता है। ऐसे प्रभाव को तत्व से न जानते हुए और मन और वाणी द्वारा इंद्रियों से परे सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म व्यक्ति भाव को प्राप्त हुए मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी मनुष्य मुझ जन रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए वर्तमान में स्थित आगे होने वाले भूतों में जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा रहित पुरुष नहीं जानता।
क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से बसते हैं। जो मेरे शरण में आ जाकर मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मा को तथा संपूर्ण आत्माओं को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत अधिदेव के सहित अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल धूप पानी और बर्फ ये सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त होते हैं। राधे राधे राधे।